हम लोग सुनते हैं कि आँखों को 3 तरीके से रखकर ध्यान किया जा सकता है। एक पूर्णिमा आई, मतलब पूर्णिमा की तरह आँखें पूरी तरह खुली हुई। दूसरा आमा आँखें, और तीसरा प्रतिपदा आँखें। पूर्णिमा में आँखों को खोलकर और आमा आँखों में पूरी तरह से बंद करके, और प्रतिपदा में थोड़ी सी आँखों को खोल के। तो अक्सर हम लोग समझते हैं कि बाहर की आँखें खोलना है अथवा बाहर की आँखों को बंद करना है, अथवा बाहर की आँखों प्रतिपदा मतलब थोड़ी सी खुली हुई हो, जिसको श्री कृष्ण ने कहा नासिकाग्र को देखते हुए, मतलब नाक के आगे के भाग में फोकस करते हुए ध्यान करना। प्रतिपदा आँखें थोड़ी सी खुली हुई। तो अक्सर योगी लोग जो ध्यान अभ्यासी हैं वे इसका अर्थ बाहर की आँखों में लेते हैं, पर यहाँ बाहर की आँखें तो ठीक है, पर हम लोगों की अंतर्दृष्टि भी है। अंतर्दृष्टि में आँखों को खोल कर देखना, मतलब बंद आँखों में भी आप दृष्टि को छूट दिए, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, अंधेरा, प्रकाश अथवा और कुछ भी, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उस पर फोकस करना। ये हुआ पूर्णिमा की आँखें, मतलब पूरी खुली हुई। दूसरी है बंद आँखें, आमा आँखें। आमा आँखें में हम कुछ नहीं देख रहे हैं, शून्य है, शून्य में विराजित है, केवल शून्यता का अनुभव कर रहे हैं। ना भ्रिकुटी के पास देख रहे हैं और ना और कुछ पर फोकस कर रहे हैं। चुप, मौन, जो हो रहा है होने देते हैं। आंखें चंचल है, होने देते हैं। स्थिर है, बहुत अच्छा। स्थिर नहीं है तो भी बहुत अच्छा। ये हुआ अमा आँखें। और तीसरा प्रतिपदा आँखें, मतलब जिसे श्री कृष्ण ने गीता के 6ठे अध्याय और गीता के 8वें अध्याय में चर्चा की है कि नासिकाग्र पे ध्यान टिकाते हुए। तो अक्सर हम लोग समझते हैं कि नाक की नोक में हमें आँखों को टिकाना है, पर और हम खुली आँखों से नाक की नोक देखने की कोशिश करते हैं। ये भी काम चलाओ अच्छा है, ये बुरा नहीं है, इससे आँखें स्थिर हो जाती है, शांत होती है। पर जो श्री कृष्ण ने कहा नासिकाग्र में ध्यान दृष्टि टिकाते हुए, तो नासिकाग्र योगी लोगों के अनुरूप भ्रिकुटी होता है। ये नाक का अगला हिस्सा है। भ्रिकुटी को नासाग्र कहा गया, तो भ्रिकुटी में दृष्टि को टिकाना नासाग्र ध्यान है। इसमें आपकी आँखें मतलब अंतर्दृष्टि, बाहर के चक्षुओं से, बाहर की आँखों से कोई लेना देना नहीं है। आप आँखें बंद करते हैं और भ्रिकुटी के सीध में 5 अंगुल 6 अंगुल तक के दूरी के अंदर जो दिखता हो उसको चुपचाप देखना। आप अपने
ध्यान में जो दिख रहा है उसको थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। आप जब भ्रिकुटी के सीध में देखते हैं तो जो दिख रहा है वो तो अच्छा है ही। आप थोड़ा आँखों को भली भांति बंद कर लीजिए तो जो दिख रहा है उसमें परिवर्तन हो जाता है। आप आँखों को ढीला खोल कीजिए, चर्म चक्षुओं को ढीला कीजिए तो कुछ और दिखता है। भली भांति आँखों को बंद करने पर कुछ और दिखता है। ये सब दृष्टि साधन के ही अंतर्गत आते हैं। हम लोग दृष्टि साधन से एक सीढ़ी और ऊपर उठकर दिव्य दृष्टि साधना करते हैं। इसमें देखने की शक्ति में दिव्यता आने लग जाती है। जैसे जैसे दिव्य दृष्टि साधन परिपक्व होता जाता है, सुदृढ़ होता जाता है, वैसे वैसे हम पिंड के रहस्यों से विज्ञ होने लग जाते हैं। मतलब हमारे शरीर के रहस्यों का पर्दा हटता जाता है। जैसे हमारे पूर्वज लोग, हमारे ऋषि लोग शरीर के बारे में बहुत कुछ बतलाया। उन्होंने कहा कि शरीर में ही परमात्मा आत्मा के रूप से निवास कर रहा है। उन्होंने परमात्मा आत्मा के रूप से निवास कर रहा है तो उसकी अनुभूति कैसे हो, उसका साक्षात्कार कैसे हो, उसमें स्थिति कैसे हो, ये दिव्य दृष्टि साधन से उस ओर हम बढ़ने लग जाते हैं। हमारे शरीर में अनेक ऊर्जा केंद्र हैं। वो ऊर्जा का केंद्र अनावृत होने लग जाता है। शरीर में अनहद भी है और अनाहत भी है। अनहद मतलब शरीर के अंदरूनी अवयव भी क्रियाशील हैं। हम चाहे ध्यान में हो और किसी भी स्थिति में हो, फिर भी पाचन केंद्र अपना कार्य कर रहा है, किडनी अपना कार्य कर रही है, दिल अपनी गति से धड़क रहा है और अंग प्रत्यंग में रक्त की गति आवागमन बनी हुई है। तो इससे एक ध्वनि होती है और उस ध्वनि को हमारे ऋषियों ने अनहद ध्वनि कहा। अनहद गति के कारण जो ध्वनि हो रही हो वो अनहद है। और इसके आगे अनाहत ध्वनि है। अनाहत मतलब ओंकार की ध्वनि। ये हमारे पूर्वज ऋषि ने अनुभव किया कि हमारे शरीर में भी अनाहत नाद गूंज रहा है, ओंकार की ध्वनि गुंजित है। और ब्रह्मांड में भी ये ओंकार का नाद
गूंज रहा है। अनहद शरीर के कारण सुनाई पड़ रहा है, शरीर में क्रिया हो रही है इसलिए अनहद सुनाई पड़ रहा है। अनहद व्यापक नहीं है, ये व्यष्टि है, हमारे शरीर के भीतर है, बाहर अनहद नहीं है। पर अनाहत बाहर भी है और भीतर भी है। भीतर भी अनाहत गूंज रहा है, ओंकार का गुंजन है, बाहर भी है। हमारे ऋषियों ने इसका अनुभव किया और उन्होंने अपने ग्रंथों में इसका विस्तार से चर्चा की। हमारे ऋषि लोग, हमारे पूर्वज लोग इस बात को जान सकें, इसका कारण उनका ध्यान है। ध्यान क्या है? दिव्य दृष्टि खोलने का तरीका है। जो अस्तित्व है उसे देखना दिव्य दृष्टि से ही संभव है। श्री कृष्ण ने भी गीता के 11वें अध्याय में कहा है कि अर्जुन, तुम मुझे देखना चाहता है पर तू अपने चर्म चक्षुओं से देख ना पाएगा। उसके लिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। और दिव्य दृष्टि में उन्होंने वह सब कुछ देखा जो कि 11वें अध्याय में वर्णित है। तो उन्हें तो, अर्जुन को तो श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी थी, पर हम लोगों को दिव्य दृष्टि स्वयं ही खोलना होगा, क्योंकि हम सबों में अर्जुन की तरह पात्रता नहीं है। अर्जुन का अर्थ ही होता है सरल, सीधा। वे अर्जुन तर्क भले ही करते हों पर आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। वे दो टूक में नहीं कहते कि मैं नहीं करूँगा, अथवा श्री कृष्ण की बातों को हवा हवाई नहीं होने देते हैं। अर्जुन जो श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन उसको समझ रहे हैं, अर्जुन उस पर चिंतन कर रहे हैं, अर्जुन उस पर मनन करते हैं और उस चिंतन मनन पर अपने आप को तौलते हैं। तो मन में अनेक उत्सुकता जागती है और वे श्री कृष्ण से निवेदित करते हैं और श्री कृष्ण उसका समाधान करते हैं। और फिर अंततः अर्जुन का उठता है, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार करूँगा। अभी हम लोगों में वो ऋजुता नहीं आई है, हम लोगों में अर्जुन की तरह पात्रता नहीं है। जैसे श्री कृष्ण की आज्ञा में अर्जुन स्थिर हो पाए, वैसे हम लोगों में नहीं है कि गीता की आज्ञा में, संत वाणियों की आज्ञा में स्थिर हो सके, ऐसा नहीं है। और एक बात है कि दान में मिला हुआ दिव्य दृष्टि स्थायी नहीं होता है। रामकृष्ण परमहंस जी का उदाहरण आता है कि रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी की भ्रिकुटी में अपनी उंगली को गड़ा दिया, मतलब अपने नाखून को गड़ाया और कहा यहाँ ध्यान कर। और उनके नाखून से भ्रिकुटी में ठोकर लगी और विवेकानंद जी बिल्कुल दुनिया की दृष्टि से मूर्छित हो गए। मतलब उन्हें सब तरफ अस्तित्व फैला हुआ दिखने लगा,
वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या है। उसे लगता कि उनके बाहर और भीतर तरंग ही लहरा रहा है, ऊर्जा का तरंग। सब कुछ को वे ऊर्जा के रूप में देखने लग गए। जितनी आकृतियाँ थी सब कुछ खो गया, जितना मैटर था वो सबके सब विलुप्त हो गया, सबके सब ओझल हो गया। केवल वे ऊर्जा को देख रहे हैं, चारों ओर ऊर्जा, ऊर्जा का लहराता हुआ समुंदर, भीतर भी और बाहर भी। भीतर और बाहर तो शरीर के रहने के कारण बोला जाता है कि भीतर और बाहर। जब शरीर ही नहीं रहा तो केवल ऊर्जा का तरंग, ऊर्जा, चारों ओर ऊर्जा, ऊर्जा का ही विस्तार, ऊर्जा की ही लहरें, चारों ओर ऊर्जा। 3 दिन होते होते वे घर को छोड़कर रेलवे लाइन के पास रहने लगे। कभी रेलवे लाइन पर ही बैठ जाते। उनका बाहरी होश कि ये आदमी है, ये पशु है, ये घर है, ये शरीर है, सब जाता रहा। 3 दिन के बाद उनको वे इस साक्षात्कार से बाहर निकले और फिर भागते हुए रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि गुरुवर, आपने ये क्या किया? आपने ये क्या किया? सारा आकार खो गया, सभी पदार्थ खो गए, ये पंचभूत भी खो गया, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब खो गई, एक ऊर्जा ही ऊर्जा। तो भी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि मैंने तुम्हें दिव्य दृष्टि दी, अब वो दिव्य दृष्टि मैंने वापस ले लिया। अब तुम अपनी क्षमता से दिव्य दृष्टि को खोलो। और जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा, तेरे घट में है राम, तू काहे भटके रे। तो उनको सब में राम दिख रहा है, सब में राम दिख रहा है, इसलिए वे कहते हैं तेरे घट में है राम। ऐसा नहीं वे कहते हैं कि मेरे घट में है राम, वे कहते हैं तेरे घट में है राम। मतलब सभी जीवात्माओं में राम बसे हुए हैं। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा, साधो राम बिना कछु नाई। चाहे उन्होंने कहा, दर दीवार दर्पण भय जित देखूं तित तोय। मतलब उनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है, इसलिए उनके लिए दीवाल, ईंटा, पत्थर सब राम रूप दिख रहा है। दीवाल, ईंटा, पत्थर तो खो गया, वे शरीर के भीतर राम को देख रहे हैं आत्मा के रूप से, और बाहर देख रहे हैं सर्वव्यापी परमात्मा को। ये दिव्य दृष्टि इसके संभव पर है, हम लोग नहीं देख पाते हैं। हम लोग इसे सुनकर भावना करते हैं कि सब में आत्म तत्व है, सब में परमात्मा का वास होता है। ये हमने सुना है और सुनकर भले इसकी भावना करते हो, पर ये हमारा अपना अनुभव नहीं है, ये उधार का है। तो हमारे ऋषि मुनि लोग इस अस्तित्व का दर्शन करके, समग्र अस्तित्व, समग्र ऊर्जा का अनुभव करके भाव विभोर होकर समाधिस्थ हो जाते थे। वे लोग जब ध्यान में बैठते थे, जब वे ध्यान में बैठते हो तो भले ही 20 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, तो वे समग्र ऊर्जा में एक तरह से डुबकी लगा रहे हैं। उनकी बैटरी बिल्कुल चार्ज हो रही है। उनका तनाव, उनका मानसिक चंचलता अथवा देहाशक्ति
अथवा दुनियाई चीज़ों के प्रति जो आकर्षण के कारण अंदर अशांति और वेदना होती है, वो सब खो जाता है। वे बिल्कुल चार्ज हो जाते हैं। 15-20 मिनट के ध्यान में वे बिल्कुल चार्ज हो गए, और चार्ज होकर जब ध्यान से बाहर आते थे तो फिर मज़े से सभी व्यवहार करते थे। कैसे? जल में कमलवत। मतलब जल में कमल रहते हुए भी जल से कमल अलग होता है, उसके पत्ते बढ़ते जाते हैं। आप पानी दो, धीरे धीरे पत्ता फिर पानी के ऊपर आ जाता है। पानी में कमल के पत्ते डूबते नहीं हैं। वैसे ही ध्यानाभ्यास करने वाले भौतिक जगत के सभी कर्तव्य करते हैं। ऐसा नहीं है, आप लोग डरिए मत। आप ये मत सोचिए कि हम ध्यान करेंगे तो हमारा कर्तव्य कैसे होगा, हम व्यवहार कैसे कर सकेंगे, हम अपने घर को कैसे संभालेंगे, हम अपने दुकान और व्यापार कैसे करेंगे, हमें परिवार के प्रति कर्तव्य है उसको क्या करेंगे। ऐसा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कबीर गांव की खोरी करते थे। हमारे ऋषि मुनि जो इन अनुभवों को टंकन किया शास्त्रों के रूप में, जो शास्ता थे, जिसे सत्य दिखा, वे लोग भी अपने कर्तव्य करते रहे हैं। श्री कृष्ण जिन्होंने गीता का अद्भुत उपदेश किया, वे भी तो अपने कर्तव्य को कर रहे हैं, पर उनकी स्थिति विलक्षण है। वे बिल्कुल जल में कमलवत हैं। तो जब हम लोग ध्यान करने की विधा सीख जाते हैं, भली बातें सीख लेते हैं ध्यान की विधा को, तो हमारा दिमाग, हमारा मन परम शांति का अनुभव करता है। व्यवहारिक जगत, व्यवहारिक दुख सुख उसे झकझोरते अवश्य हैं। वे पल, 2 पल, 3 पल, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आलोड़ित हो जाते हैं। लगता है कि वे डूब जाएंगे। इतना टेंशन कि लगता है कि क्या किया जाए, लेकिन उनका टेंशन टिकता नहीं है। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, फिर एक ऐसी स्थिति आती है जब ये टेंशन जो कि 2-3 मिनट के लिए भी टिक रहा है, वो भी टिकना बंद हो जाता है। सभी कर्तव्य होते हैं, पर टेंशन मुक्त होकर अंतस शांत होता है। आप लोग देखिए, किसी के पास करोड़ों हो, बहुत धन धान्य से पूर्ण हो वो, लेकिन यदि वह टेंशन में रहता है तो क्या वो सुख का अनुभव कर सकता है? नहीं कर सकता है। जब तक हमारे को टेंशन है, तब तक जो प्राप्त है उसके सुख का भी अनुभव हम लोग नहीं कर पाते। जो कुछ प्राप्त है, बहुत कुछ प्राप्त है, इतना प्राप्त है कि उस प्राप्त को देख देख कर हम प्रफुल्लित भी रह सकते हैं, पर वो प्राप्त शून्य हो जाता है जब हम लोग टेंशन में होते हैं। टेंशन टेंशन टेंशन, कभी इस चीज़ का, कभी परिवार का टेंशन, कभी बिजनेस का टेंशन, कभी घर का टेंशन, कभी बाहरी वातावरण का टेंशन, कभी अनुकूलता और प्रतिकूलता का टेंशन, कभी व्यापार और बिजनेस का टेंशन। टेंशन के कारण हम लोगों का सुख तिरोहित होता है। और यदि हम लोग 10-15 मिनट, 20 मिनट भी ध्यान में डुबकी लगाना सीख सकेंगे, तो सोचो कि शांति के सागर में हम डुबकी लगा रहे हैं।
और ये ध्यान हम लोगों को ऐसा कोटेड कर देता है, इस तरह कोटेड कर देता है कि अशांतिकर वातावरण और परिस्थिति में भी हम लोग व्याकुल नहीं होते और शांत चित्त से उसका समाधान ढूंढ पाते हैं। शांत चित्त से समाधान ढूंढ पाते हैं। आप सब स्वयं बताइए कि शांत चित्त से समाधान ढूंढा जा सकता है या टेंशन युक्त उद्विग्न चित्त से समाधान ढूंढा जा सकता है। लेकिन जैसे ही प्रतिकूलता हम लोगों के जीवन में आती है तो सबसे पहले जो खोता है वो है शांति। और जब शांति खो जाती है तो फिर समाधान भी खो जाता है ना। अब देखिए पौधे हैं, अभी जाड़े के दिनों में, ठंड के दिनों में गुलाब में भर भर के फूल आया। सभी जानते हैं गुलाब के भर भर के फूल आया। गुलाब का पौधा ऐसा लगता है जैसे फूलों से ढक गया और फिर धीरे धीरे करके फूल झड़ने लगे। धीरे धीरे गुलाब ठूठ हुआ। उसको आप लोग रोते देखें कि ये खो गया, ये खो गया, ये खो गया, ये खो गया। आपको नहीं देखा आपने? आश्रम में बहुत सारे गुलाब के पौधे हैं, जाके उन लोगों से पूछिए, उन लोगों से जानिए कि उनका खो गया फूल, उसके पत्तों का हरापन खो गया। गुलाब टेंशन कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो योजना बना रहा है कि अब हमें फूलों को फिर से कैसे खिलाना है। योजना बना रहा है, योजना बना रहा होगा, कुछ तो वो कर रहा होगा, तभी फिर एक समय आता है कि फूल उसमें भर जाते हैं, भरते हैं। यदि गुलाब टेंशन में बैठ जाए लेकर कि ये परिस्थिति है, ये परिस्थिति है, ये परिस्थिति है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वो मेरे पत्तों की चमक कहाँ गई, वो मेरे फूल, सुंदर सुंदर फूल कहाँ गए। एक समय था कि जो मेरे पास से गुजरता था वो मुझे देखे बिना आगे बढ़ नहीं पाता था, और आज हम पड़े हुए हैं, बगल से लोग गुजर रहे हैं, एक बार आंख उठा के भी नहीं हमारी ओर देख रहे हैं, आप उन्हें रुदन करते देख रहे हैं, लेकिन वो अंदर अंदर योजना बना रहा है, उसका दिमाग शांत है। इस स्थिति में भी वो व्याकुल नहीं है और फिर से प्रयत्न करता है और फिर से फूलों को पा लेता है। गुच्छे गुच्छे फिर से फूल आते हैं। तो प्रतिकूलता में हम लोग ठहर जाते हैं और उसका हाय हुल्लम इतना मचाते हैं, इतना मचाते हैं कि जो हमारा कल स्वर्णिम हो सकता था वो कुंद हो जाता है, कुंद हो जाता है, रुक जाता है, कुछ नहीं होता है। हमारी बंद दरवाजे पर दृष्टि इतनी अधिक अटक जाती है, दरवाजा है, दरवाजा बंद है, बंद दरवाजे में हमारी दृष्टि इस तरह अटक जाती है कि उसी दरवाजे के बगल में खुला दरवाजा है, उसको देख भी नहीं पाते हम लोग। होता है ऐसा, क्यों होता है? क्योंकि बंद दरवाजे के शौक को करने में हम इतने मशगूल हो जाते हैं, इतना अधिक डूब जाते हैं कि उस दरवाजे के बगल में कोई दरवाज़ा खुला हुआ भी है, इसको हम देखने की फुर्सत ही नहीं है। रोने, कल्पने, अशांत होने। जो व्यक्ति जितना जल्दी जल्दी टेंशन में आता है, जो व्यक्ति जितना जल्दी जल्दी परेशान होता है, थोड़े थोड़े दुखों में, थोड़ी थोड़ी प्रतिकूलताओं में व्याकुल हो जाता है, वो समझो कि उसके जीवन में ऊर्जा नहीं है,
उसके जीवन में ऊर्जा नहीं है, तो ऊर्जा कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी ऊर्जा? कहीं बाजार में ये ऊर्जा बिकती नहीं है कि आप खरीद कर ले आओगे। कहीं ऊर्जा रखा हुआ नहीं है कि आप चोरी करके ले आओगे, किसी से छीन कर ले आओगे। गुरु की ऊर्जा गुरु के काम आएगी और आपकी ऊर्जा आपके काम आएगी। समझ रहे हैं? आप ऊर्जावान सदगुरु के पास पहुँचे, ये बहुत अच्छी बात है। आपका निश्चय अनेक जन्मों का सदकर्म और पुण्य रहा कि आप ऊर्जावान सदगुरु के पास पहुँचे। पर ऊर्जावान सदगुरु के पास पहुँचते हुए भी आप ऊर्जावान हो जाएंगे ऐसा नहीं है। तो फिर क्या होगा? ऊर्जावान गुरु से क्या होगा? ऊर्जावान गुरु से आप अपने भीतर ऊर्जा को प्रकट करने की युक्ति जानेंगे। इस युक्ति को निगुरा कभी नहीं जान सकता। जो ऊर्जावान गुरु से नहीं जुड़ा, अपने जीवन में ऊर्जा कैसे बढ़ाना है, निगुरा से कभी नहीं ये जान सकता है। सदियों सदियों तक वह पूजा आरती चौका करते रहे, देवी देवताओं को पूजते रहे, वो कभी नहीं जानेगा। ये सदगुरु से ही मिलता है। सदगुरु क्या कहते हैं कि बेटे तू ऊर्जावान बन। कैसे ऊर्जावान बनेगा? तो वो कहते हैं होश, होश, होश और होश। होश के लिए ही हम लोग ध्यान करते हैं। ध्यान में हम लोग क्या करते हैं? होश को सघन बनाने का कोशिश करते हैं ना। जैसे ही मन एक जौ इतना भर भी हटा, तुरंत हमारी दृष्टि में आ जाता है कि मन हटा, थोड़ा सा एक सुई मात्र मन हटा, अपने लक्ष्य को मन छोड़ा, फिर से उस मन को पकड़ कर लाते हैं अथवा मन कहाँ कहाँ जा रहा है उसको देखते हैं होश पूर्वक। अभी बेहोश पूर्वक हो रहा है और ध्यान में होश पूर्वक होता है। और वे कहते हैं कि बेटे ध्यान कर, 10 मिनट का ध्यान कर ले, 15 मिनट का ध्यान कर ले। इस ध्यान से तेरे भीतर की ऊर्जा बढ़ेगी। जैसे हम ऊर्जा के स्रोत सर्वव्यापी ऊर्जा से संपर्क जोड़ पाते हैं, वैसे ही सर्वव्यापी ऊर्जा हमारे भीतर। आप लोग देखिए, आप लोग कभी ना कभी तो नदी वगैरह से पानी भरे होंगे, अथवा नहीं भरे तो कभी सीरियल वगैरह में देखे होंगे, जहाँ से हम लोग गागर भरते हैं और गागर भर के पानी उठाते हैं तो वो खाली जगह बन जाता है। वहाँ बनता है पानी में, तो क्या होता है, अगल बगल के चारों तरफ के पानी दौड़ के आकर उस खाली जगह को भर देते हैं। हम लोग भी ध्यान के द्वारा अपने मन को मौन करते हैं, मन को चुप करते हैं, और जैसे ही मन चुप होता है तो अंदर रिक्तता घटित होती है और उस रिक्तता को भरने के लिए सर्वव्यापी ऊर्जा हम पर बरस जाती है। दौड़ कर आकर वो सर्वव्यापी ऊर्जा इस रिक्तता को भर देती है और आप बहुत ऊर्जावान अनुभव करते हैं, बहुत ऊर्जा। ये है ध्यान। आपको कहा जाता है कि चलते हुए, आपको बतलाया गया है कि चलते हुए आप ऐसे ध्यान कर सकते हैं। उसमें क्या हो रहा है? केवल होश सघन हो रहा है। वही होश सघनता आप ध्यान के बदले कलम उठाया होश पूर्वक, एक बेहोशी से और एक होश से। यदि आप व्यवहार में होश साध पाते हैं, जो भी कर रहे हो, चाहे आप साफ सफाई कर रहे हो, चाहे रसोई का कार्य कर रहे हो, चाहे व्यापार का कार्य कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, अपने अगल बगल मन बुद्धि सब में होशवान रह सके। आपका मन क्या कर रहा है?
और उसको क्या करना चाहिए, इसका होश साध सके तो आप ध्यान करें या ना करें, 24 घंटे आप पर ऊर्जा बरसती रहेगी। आज इतना ही रहने देते हैं। हम सभी ऊर्जावान हो बने। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम सर्वव्यापी ऊर्जा को ग्रहण कर पाएँ, इसकी क्षमता दीजिए।